ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। गौ भक्तमाल कथा, चिर प्रतीक्षित इस कथा के प्रसारण को हम बाबा जी की पाती में आज से प्रारंभ कर रहे हैं। आज से पुरुषोत्तम मास भी प्रारंभ है। कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य कार्य, यज्ञ कार्य अखंड फल को देने वाला होता है। गौ भक्तमाल कथा 2015 में पाटेश्वर धाम में आयोजित हुई थी। इस कथा के इस प्रथम भाग में आज आप देखेंगे मेरे द्वारा मंच का संचालन और कथा के महत्व पर प्रकाश, साथ ही पाटेश्वर धाम के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण। जिसे प्राचीन काल में महाकौशल कहा जाता था, इस महाकौशल के आरण्यक में स्थापित है श्री पाटेश्वर धाम। श्री पाटेश्वर धाम हजारों वर्षों से पूजित वह स्थल है जहां लाखों वनवासियों, गिरिवासियों की श्रद्धा, अटूट श्रद्धा जुड़ी हुई है। 1975 में परम पूज्य गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी, जिनका पदार्पण नई दिल्ली से इस स्थान पर हुआ, श्री गुरुदेव भगवान ने इस घनघोर जंगल में केवल एक जल का स्रोत देखकर अपनी तपस्या, अपनी साधना को पूर्ण करने और उस साधना को समाज के लिए अर्पित करने के लिए अपना सारा जीवन लगा देने का संकल्प करके एक अखंड ध्वनि की स्थापना की। श्री अखंड ध्वनि वह स्थान है जहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी साधना कई वर्षों तक की। इस घनघोर जंगल में, जहां शेर चीतों से भरा हुआ ये जंगल, हिंसक जीवों से भरा हुआ जंगल, आसपास क्षेत्र वनवासी, जिन वनवासियों के नाना प्रकार के अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से जुड़ी हुई कहानियां, उनके बीच गुरुदेव भगवान ने एक नए इतिहास का सृजन किया, जिसे लोग मरदेल कहते थे, जामरी पाट कहते थे। आज श्री जामरी पाटेश्वर, जामरी शब्द का मतलब है भगवान जमदग्नि। हमारी भारतवर्ष के एक ऐसे महान मनीषी जिन्होंने परशुराम जैसे दिव्य बालक के सृजन करके इस धरती में फैले हुए आतंक को 21 पीढ़ी पर्यंत क्षत्रियों के नाश के साथ समाप्त किया था। भगवान परशुराम भगवान महाविष्णु के 24 अवतार में गिने जाते हैं। उनके पिताश्री भगवान जमदग्नि ऋषि, जो 7 ऋषियों में जिनकी गिनती है, उनका ये प्राचीन तपस्थली कोई नहीं जानता था। इस घनघोर जंगल में ऐसी दिव्य ऋषियों ने तपस्या की, कोई नहीं जानता था।
पूज्य गुरुदेव भगवान, उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर, अपनी साधना के बल पर इस स्थान के उस गुप्त वैभव को प्रकट किया। आज श्री पाटेश्वर धाम के नाम से पूरे विश्व में गौ रक्षा का अलग जगाने वाला, सनातन संस्कृति एवं वैदिक यज्ञों के संरक्षण करने वाला यह स्थान, जहां एक ओर भारत के सभी प्रमुख संतों के कृपा का यह क्षेत्र है, वहीं दूसरी ओर समाज एवं देश के लिए करने वाले सभी संगठन एवं संस्थाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है पाटेश्वर धाम। आज पाटेश्वर धाम के द्वारा श्री गोभक्तमाल कथा का जो आयोजन परम पूज्य जगत गुरु देवाचार्य श्री राजेंद्र देवाचार्य जी के द्वारा यहां आयोजित है, हम आप सभी पूरे देशवासियों को, जहां तक भी दिशा टीवी के माध्यम से ये प्रसारण लोग देख रहे हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं। आज से लेकर 7 दिनों तक यह स्थान एक चेतना का पुंज होगा, न केवल जगत गुरुओं का, न केवल गौभक्त ऋषियों का, बल्कि समाज में एक छोटे से छोटे गोमाता की सेवा करने वाले ग्वालों की उपस्थिति, ऐसे हजारों गौ भक्तों की उपस्थिति में यह पावन कार्यक्रम आयोजित होगा। पाटेश्वर धाम के द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पे पूर्ण पाबंदी लगाई गई। देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़, जहां गौ हत्या का कोई कत्ल खाना नहीं है, और पाटेश्वर धाम के द्वारा स्थापित गौशाला एवं गौ भक्तों के द्वारा ये स्पष्ट घोषणा है कि छत्तीसगढ़ की माटी में कोई भी गौ माता की हत्या नहीं कर सकता। जो गौ हत्या करेगा उसको दंड भोगना पड़ता है। पाटेश्वर धाम के द्वारा केवल गौरक्षा के क्षेत्र में नहीं, वैदिक संस्कृति के रक्षण के लिए यज्ञों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है, जिसमें अभी तक 54 यज्ञों के आयोजन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, अन्य प्रांतों में हुए। भारत की आजादी के बाद, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, पाकिस्तान में रहने वाले हमारे 4 लाख हिंदू भाई बहनों के द्वारा एक निवेदन पाटेश्वर धाम से किया गया कि पाकिस्तान में भी एक यज्ञ का आयोजन हो। विगत वर्ष श्रावण में 5 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन कराची, पाकिस्तान में पाटेश्वर धाम के सौजन्य से संपन्न हुआ। वैदिक संस्कृति के रक्षण के साथ साथ वनवासी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर एवं संस्कार प्रदान करने के लिए भी पाटेश्वर धाम समर्पित रहता है। पूरे प्रदेश में 88 गौशालाओं का संचालन, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का गठन, प्रतिदिन एक गाय को 25 रुपए का भरण पोषण की सुविधा, लगभग 45,000 वो गौ माता जो कसाईयों के हाथ से छुड़ाई गई बड़े पराक्रम के साथ, उनका पालन पोषण पाटेश्वर धाम के संरक्षण संचालन में प्रदेश शासन के सहयोग से पूरे प्रदेश में होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि आपके टीवी स्क्रीन में जो पता चल रहा है, पाटेश्वर धाम का जो एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, इन पर आप मुक्त हस्त से सहयोग देकर इस गौरक्षण के महान पुनीत कार्य में आप योगदान आहुति दे सकते हैं। श्री गोभक्तमाल कथा के आयोजन में 1100 परिवार यजमान के रूप में जुड़े हैं। ये यजमान परिवार एक जाति के नहीं है, एक वर्ग समाज के नहीं है। ये पूरा का पूरा परिवार हर जाति पाति से, हर वर्ग भेद से उठकर श्री गौ माता को समर्पित एवं पाटेश्वर धाम के उद्देश्यों के प्रति समर्पित होकर यहाँ पर आ रहा है। हम देखते हैं आज पूरे देश में जगह जगह पर बूचड़ खाने की स्थापना हो रही है। ऐसे समय में हमारा संकल्प रहा, जब कोई कथा होती है 5 लाख 11 लाख का योगदान देकर कोई एक बड़ा व्यक्ति मुख्य यजमान का श्रेय ले जाता है, लेकिन इस गोभक्तमाल कथा में भारत में दूसरी बार आयोजित होने वाले, क्योंकि प्रथम बार गोधाम नंदगांव में गोभक्तमाल कथा हुई थी, ये द्वितीय बार छत्तीसगढ़ की माटी में है, पाटेश्वर धाम में है। इस कथा में मुख्य यजमान के रूप में साक्षात श्री गौ माता, ये गौ माताएं पथमेरा धाम राजस्थान से यहां पधारी हैं। इन दिव्य गौ माताओं के सानिध्य में श्री गोभक्तमाल कथा हो, इनका ही मुख्य आतिथ्य हो।
क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कोई अमीर आदमी बहुत पैसा देकर मुख्य यजमान बन सकता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि धनवान किसे कहते हैं? क्या उसे जिसके पास केवल धन हो? भगवान विष्णु के पास साक्षात लक्ष्मी है, लेकिन उसके बाद भी भगवान महाविष्णु ने श्री गोविंद के रूप में श्री गोमाता की सेवा करके गोमाता का मान बढ़ाया। साक्षात महाविष्णु लक्ष्मीपति जिनके चाकर बनने को तैयार हो, वो गोमाता से धनवान दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। इसलिए हमने 7 धनपति गोमाताओं को मंच पर यजमान के रूप में आमंत्रित किया। परम पूज्य गौरषि स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज श्रीधाम गोधाम पथमेरा, जिनके कृपा प्रसाद से हमारी पाटेश्वर धाम एवं छत्तीसगढ़ प्रांत को यह सौभाग्य मिल रहा है। पाटेश्वर धाम के द्वारा होने वाले इस दिव्य गोभक्तमाल कथा में 7 दिनों तक जहां गौ माता की कथा होगी, वहीं दूसरे लाखों परिवार गौव्रती बनेंगे। क्योंकि आज हम कहते हैं कि गौ की रक्षा करें। क्या नारा लगा देने से गौ माता की रक्षा होगी? क्या केवल बैनर पोस्टर लगा देने से गौ माता की रक्षा होगी? गाय की रक्षा के लिए पराक्रम चाहिए, गौ रक्षा के लिए पुरुषार्थ चाहिए, गौ रक्षा के लिए एक ऐसा प्रयास चाहिए जो सर्वजाति समाज और सर्व धर्मों के द्वारा किया जाने वाला हो। परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज श्री के द्वारा चलाया जाने वाला गौ रक्षा का अभियान केवल भाषणों प्रवचनों तक सीमित नहीं है। जिस तरह पाटेश्वर धाम इस दुरांत वनांचल क्षेत्रों में गौ रक्षा का कमर कस के संकल्प लेकर के चल रहा है पाटेश्वर धाम, इसी तरह श्री महाराज श्री ने पूरे भारतवर्ष में गौ रक्षा के लिए गौ भक्तमाल कथा या गौ कथा का ब्यौरा उठाया है। उनके उद्देश्यों को देखते हुए महाराज श्री की इस कथा के दौरान वो 3 संकल्प, इन 3 संकल्पों से गौ रक्षा होगी। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है, ना केवल मुंह से जयकारा कीजिए, ना केवल गौ रक्षा का नारा दीजिए, दूध जिसका पिया उसको चारा दीजिए, अहिंसा का बुलंद सितारा कीजिए और गौहत्या करने वालों को दंड दीजिए। अंतिम पंक्ति जो मैं बोल रहा हूं, उस पंक्ति पे बहुत लोग सहमत नहीं होते। उनको लगता है कि हम अहिंसा परमो धर्मा की बात करके गौवंश बचा लेंगे। जो हमारी मां का सिर कलम करे, जिन दिव्य गौमाताओं का हम यहां दर्शन कर रहे हैं, ऐसे दिव्य गौमाताओं की गले पर जो छुरी चलाने का दुस्साहस कर सके, ऐसे लोगों के साथ तो हम कुछ भी करें तो वो कम है। अपने देश के हिंदू समाज को आज विगलित करना चाहूंगा। हम लोग बात करते हैं कि इस देश में मुसलमान गाय काटता है। मुसलमानों के शासन में भी इस देश में गौहत्या पे पाबंदी थी। अकबर ने गौहत्या पे पाबंदी लगाई। मैं मुस्लिम धर्म या इस्लाम का समर्थन नहीं कर रहा हूं। हमें पता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहने वालों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो मुसलमान गौमाता का मांस खाता है, जो मुसलमान हमारी मां को हत्या करता है, वो हमारा भाई कभी नहीं हो सकता, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन यही बात उस हिंदू पे भी लागू होती है। ये बात केवल मुसलमान पे क्यों है? इसलिए कि उसने मुसलमान के परिवार में जन्म लिया। ये बात उस हिंदू पे भी लागू होती है जो गौ माता की हत्या करता है, जो गौ माता की हत्या के लिए गौवंश को बेचता है या गौ तस्करों को साथ देता है, गौ माता की हत्या के लिए प्रेरित करता है लोगों को। वो हिंदू भी है तो भी वो हमारा भाई कभी नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद भी केवल गौ रक्षा का नारा या गौ हत्या बंद हो या गौ माता की जय कहने वालों को मैं जरूर कहना चाहूंगा, कल्पना करो, एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है। एक गाय को कसाई काटने ले जा रहे थे, उसका छोटा सा बछड़ा था। वो छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ उछल रहा था अपनी मां के साथ जाने के लिए। गाय ने कहा, तू क्यों उछलता है? कहा, मां, हमने तो कुछ भी नहीं किया है गलत।
तुमने तो मुझे नहीं इनके बच्चों को भी दूध पिलाया है, तो तुम्हारे गले में रस्सी डालकर क्यों ले जाया जा रहा है तुम्हारी हत्या करने के लिए? मां मुझे ये बताओ, उस गौ माता ने जो कहा है ये हिंदू समाज के लिए गाली है। गौ माता कहती है मुझे हत्या के लिए क्यों ले जाया जाएगा जानते हो? क्योंकि मैं हिंदुओं की मां हूं। यही बात मैं सबको कहना चाहता हूं। आज यदि मुसलमानों की शरीयत में, कुरान की आयतों में लिखा होता कि गाय तुम्हारी मां है। 3 बार पाकिस्तान गया, उनके शरीयत को मैंने देखा, कट्टरता को मैंने देखा, इसलिए कहता हूं कि भारत के हिंदुओं, मुसलमानों की शरीयत में लिखा होता गाय तुम्हारी अम्मा है, तुम्हारी खाला जान है। गाय मुसलमानों की मां होती, उसके पूंछ का एक बाल भी तुम काट के दिखाओ, बीच सड़क पठान तुम्हें काट देता। आज हिंदुओं की मां काटी जाती है, लाखों की संख्या में काटी जाती है। क्या हिंदू समाज की मर्दानगी मर गई? क्या हिंदुओं का पुरुषार्थ खत्म हो गया? क्या हम केवल मठ मंदिर में जाके पूजा करते हैं? हर शिव मंदिर में भगवान नंदी की मूर्ति बैठाई जाती है, हर शिव मंदिर में बैल की मूर्ति है, बैल की हम पूजा करते हैं। वही बैल हमारे घर में जब खेती के योग्य ना रह जाए, 2-4 पैसों के लालच में बेच दिया जाता है बैल। क्या उसमें भिन्नता है? वो नंदी अलग है जो शिव के मंदिर में बैठा है, वो नंदी अलग है जो तुम्हारे घर में बंधा हुआ है। वृषो ही धर्म कहा गया हमारे शास्त्रों में। गौ माता यदि जगत वंद्य हमारी गौ माता है, और वृषभ हमारा धर्म है। ऋषि मुनियों की पावन धरती देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही गाय हमारी माता है। जाग उठो ये भारतवासी, गौ पे छुरियां चलती हैं और बंद करो गौ मां की हत्या। सारी जनता कहती है, उस आवाज में अपनी आवाज मिलाना है, इस आवाज को बहुत बुलंद बनाना है। गाय की हत्या हम कैसे सह लेते हैं? कत्ल खाने के अंदर जब गाय ले जाई जाती है मेरी माताओं, यांत्रिक कत्ल खानों में मशीन के पास जब गाय ले जाई जाती हैं और जब गौ माता आगे बढ़ने को मना कर दे तो 1000 वाट का उनको करंट दिया जाता है। गाय के पास कोई चारा नहीं है, जाके सिर लगाना पड़ता है मशीन के सामने और मशीन गला काट देता है। गाय के सिर में छेद करके गाय की हत्या की जाती है। गाय 4 दिन खंदकों में डालकर भूखी प्यासी रखी जाती है। भूखी प्यासी गाय के ऊपर 100 सेंटीग्रेड खौलता उबलता गर्म पानी डालकर उसकी चमड़ी नरम की जाती है। गौ माता उल्टी लटका करके 2 पांव के सहारे लटका करके गले को आधा काटकर जिंदा गाय का खून निकाला जाता है। जीवित गाय के चमड़ी छिली जाती है। अरे और तो और इन पापियों ने इस देश में ऐसा तांडव किया हुआ है कि गर्भवती गाय के पेट में पलने वाले 2, 3, 4 महीने के बछड़े को, उस मांस के पिंड को जीवित गाय का पेट चीर के निकाला जाता है। कॉफ लेदर, नरम चमड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, यदि गौ माता के साथ होने वाला यह अत्याचार, अन्याय हम सहते हैं तो हम हिंदू कैसे? क्या अधिकार है हमें गौ को मां कहने का? और यदि तुम किसान हो और किसान होकर अपनी मां का सौदा करते हो, मां को बेचते हो, तुम्हें अधिकार क्या है गोपाल की पूजा करने का? उस गोपाल की पूजा करते हो। अरे गोपाल तो वो है, गोविंद तो वो है जब मां यशोदा कहती है कि कान्हा तुम जंगल में जाते हो गाय चराने, पांव में पन्नी तो पहन लो।
भगवान कृष्ण कहते मैया 16 लाख गायें नंद बाबा के पास, ये 16 लाख गैयन को तू पांव में पनी पहना दे तो मुझको कोई तकलीफ ना होवे, मैं पनी पहन लूंगा। मेरी गोमाता नंगे पैर चले तो मैं कैसे पन्ही पहन सकता हूं? ऐसे उद्घोष करने वाले गोपाल और गोविंद के देश में रहने वाले, उनकी फोटो की पूजा करने वाले, मूर्ति के पूजा करने वालों को पुरुषार्थहीन नहीं कहूं तो क्या कहूं कि अपने नजरों के सामने गाय कोई ले जाए। आश्चर्य होता है कि एक गांव में गायत्री परिवार, कबीर पंथ, सतनाम समाज, ये समाज, पतंजलि योगपीठ, साधक परिवार, ना जाने दुनिया संस्था समिति के लोग, दुर्गा, गणेश, राम, कृष्ण, शिव की पूजा करने वाले, गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले हमारे सरदार सिख, अहिंसा के पुजारी, भगवान महावीर की उपासना करने वाले, एक कैत मत का प्रचार करने वाले, दिगंबर, श्वेतांबर, जैन समाज, ब्राह्मण, भागवत की कथा करवाने वाले, भागवत की कथा सुनने वाले यजमान, छत्तीसगढ़ में गांव गांव में रामायण की मंडलियां। उसके बाद भी देखने में आता है कि गांव में इतना धर्म को मानने वाले लोग, इतना धार्मिक समाज गांव में होने के बाद भी एक 2 कौड़ी का कोच या दलाल, व्यापारी, कसाई तुम्हारे गांव में आता है, सरेआम छाती ठोक कर तुम्हारी मां के गले में रस्सी बांधता है, उस गाय को खींचते हुए बीच गली से छाती ठोक के ले जाता है कि लो हिंदुओं, तुम्हारी मां को काटने ले जा रहा हूं, है कोई माई का लाल तो सामने आओ। दुर्भाग्य है कि धर्म को मानने वाले उस समय आगे नहीं आते, चूहों की तरह अपने बिल में घुसे रहते हैं। अहिंसा का नारा देने वालों को एक बात कह देना चाहता हूं, यदि तुम्हारी अहिंसा तुम्हारे देश को बेचता हो, तुम्हारी अहिंसा तुम्हारी गौ माता का गला काटता हो, तुम्हारी अहिंसा मेरे मां को गाली देता हो, तो तुम्हारी इस अहिंसा को तुम अपने जेब में रखो। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे गौ भक्तों ने, पशु कल्याण अधिकारियों ने, गौ सेवकों ने प्रचंड पराक्रम दिखाया है। ना जाने इन हाथों से मैंने कितने लोगों के हाथ पैर तोड़े हैं गौ माता की रक्षा के लिए, और इस बात पे मुझे नाज है क्योंकि ये मैंने अपनी मां की अस्मिता के लिए किया है। आज के इस कथा में आपने मंच की सुंदरता देखी, गोबर से लिपा हुआ मंच, साक्षात 7 गौमाता के द्वारा मंच का संचालन, स्वयं गौमाता विराजमान है मंच में। अभी जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के आगमन की प्रतीक्षा हो रही है। कल के अंक में आपको इसी से जुड़े हुए अन्य विषयों पर प्रकाश डालकर कुछ और आगे का प्रसंग दिखाएंगे।
कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।